मित्रों, स्वागत है आरएम स्टोरी यूनिवर्स में, जहां हर कथा सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि अनुभव की जाती है। आज हम लेकर आए हैं महागाथा का एक अत्यंत दिव्य अध्याय, एक ऐसी कथा जहां स्वयं भगवान विष्णु त्याग, तप और धैर्य के मार्ग से एक ऐसे अस्त्र को प्राप्त करते हैं जो अधर्म के विनाश का प्रतीक बन जाता है। मित्रों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सुनेंगे कथा 13। विष्णु को प्राप्त हुआ सुदर्शन चक्र। एक ऐसा ही काल आया जब तीनों लोकों में अधर्म का भार बढ़ने लगा। असुरों की शक्ति केवल बाहुबल से नहीं, बल्कि छल, मायावी अस्त्रों और अनुचित वरदानों से बढ़ रही थी। देवताओं के पास अस्त्र थे, परंतु कोई भी ऐसा शस्त्र नहीं था जो हर स्थिति में, हर रूप में धर्म की रक्षा कर सके। देवता चिंतित थे। इंद्र का वज्र भी कई बार निष्फल हो जाता, और अग्नि, वायु, वरुण, सबकी शक्तियां सीमित प्रतीत होने लगीं। तब देवताओं की दृष्टि एक ही दिशा में गई, भगवान विष्णु, पालनकर्ता, धर्म के रक्षक। विष्णु समझ गए कि समस्या किसी बाहरी शत्रु की नहीं, बल्कि संतुलन की है, और संतुलन स्थापित करने के लिए एक ऐसे अस्त्र की आवश्यकता थी जो केवल क्रोध से नहीं, बल्कि धर्म और विवेक से संचालित हो। विष्णु ने निश्चय किया, यह अस्त्र युद्ध से नहीं, तप से प्राप्त किया जाएगा। कैलाश की ओर प्रस्थान। भगवान विष्णु कैलाश पर्वत की ओर बढ़े, जहां योगेश्वर, संहार और करुणा के स्वामी महादेव शिव गहन तप में लीन थे। विष्णु ने उन्हें प्रणाम कर कहा, हे महादेव, सृष्टि को ऐसे अस्त्र की आवश्यकता है जो अधर्म को केवल पराजित ही नहीं, बल्कि समाप्त कर सके। मैं उसे प्राप्त करने के लिए हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। महादेव ने नेत्र नहीं खोले। कैलाश मौन रहा। यह मौन ही परीक्षा का आरंभ था। विष्णु का कठोर तप। विष्णु कैलाश में ही तपस्थली बनाकर ध्यान में लीन हो गए। युग बीतते गए। हिमालय की ठंडी हवाएं, भूख, प्यास, समय, किसी ने भी उनके संकल्प को डिगाया नहीं। उन्होंने शिव का ध्यान किया, हर श्वास में, हर धड़कन में। देवता और आकाश दूर से यह दृश्य देखते और समझ जाते कि यह साधना किसी साधारण वरदान के लिए नहीं है। शिव की परीक्षा अंततः तप से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए, परंतु वरदान देने से पहले उन्होंने अंतिम परीक्षा ली। शिव ने कहा, यदि तुम्हारी भक्ति निष्कपट है तो अपने नेत्र अर्पित करो। क्षण भर के लिए भी विष्णु विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने एक नेत्र को अर्पित किया। जब दूसरे नेत्र की बारी आई, तब उन्होंने देखा एक नेत्र कम है। तभी उन्होंने अपने हृदय से एक दिव्य कमल निकाला और उसे नेत्र के स्थान पर अर्पित कर दिया। यह त्याग देखकर महादेव का तपस्वी हृदय भी द्रवित हो उठा। सुदर्शन चक्र का प्रकट होना। शिव ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा त्याग ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तभी उनके तेज से एक दिव्य चक्र प्रकट हुआ, तेजस्वी, तीक्ष्ण और समय से भी तीव्र। उसकी धार केवल धातु की नहीं थी, वह धर्म से बनी थी। वह घूमता नहीं था, वह निर्णय करता था। महादेव बोले, यह है सुदर्शन चक्र। यह तभी चलेगा जब धर्म संकट में होगा, और जब चलेगा तो अधर्म को कहीं शरण नहीं मिलेगी। विष्णु ने सुदर्शन को धारण किया। उसी क्षण तीनों लोकों में एक अदृश्य संतुलन स्थापित हो गया। कथा का संदेश। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि सबसे महान अस्त्र क्रोध से नहीं, त्याग से प्राप्त होते हैं, और जो शक्ति धर्म से चलती है वह कभी अन्याय नहीं करती। यदि आरएम स्टोरी यूनिवर्स की यह महागाथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, हमारी कथाओं की इस दिव्य यात्रा से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, और अगली महागाथा सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। अगली कथा में फिर मिलेंगे। तब तक हर हर महादेव। जय श्री विष्णु।